हम वचन की ओर जाएंगे। इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। सब थोड़ी देर के लिए वचन पर ध्यान दीजिए। आज ये मसीही लोग विश्वास करने वाला कुछ जरूरी बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि यदि कोई ऐसा ही लिए हुए हैं फॉलो करने के लिए, उन्हीं लोग करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। ध्यान मसीही प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाए। सच्चा क्रिश्चियन कौन होते हैं, सच्चा मसीहत क्या होता है, इसी को पहले अच्छी तरीके से आज का दिनों का कलीसिया के लोग जानकर उसी के अनुसार चलना बहुत बहुत अनिवार्य है। प्रभु अपने कलीसिया से वही चाहते हैं। यहां पर कुछ बातों को ये प्रभु का दास यहां पर कुछ जरूरी बातों को अपना कलीसिया को सिखाने के लिए चाहते हैं। लेकिन फिर से वो 6 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, यहां पर लिखा है मसीह की शिक्षा का आरंभ की बातों को छोड़कर। ये काफी है। यहां पर इसी कलीसिया के लोगों को ये प्रभु का दास यही बोल रहे हैं। मसीह की शिक्षा का आरंभ की बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। मतलब मसीह की शिक्षा के बारे में उन्हीं लोग अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए वो फिर से उन्होंने अपना कलीसिया को वो सिखाना नहीं चाहते थे। वो बोल रहे थे आप लोग जब तक इसी में बने रहेंगे, इसी बातों को आरंभ की बातों को छोड़कर हम परमेश्वर में और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाली बातों में मन लगाना चाहिए। परमेश्वर की मसीह के जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए करके अपने कलीसिया को सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आज यही बात करना चाहता हूं कि ये प्रभु का दास यहां पर मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात करके कुछ बातों को वहां पर बोल रहे हैं। उसी बात को मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। इसी बातों को हम जानना और उसी बातों पर हमारा हृदय से विश्वास करना अनिवार्य है। जरूर उस बातों पर विश्वास करना चाहिए। यदि कोई सच्चा मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कुछ बातों को जानकर इस बातों पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करके उसी में बने रहना चाहिए। हालेलुया। हाँ, अभी फिर से लाइन उसी को पढ़िए। और बपतिस्मो फिर से उसको शुरू से पढ़िए। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर काफी है। यहां पर पहले एक बात बोल रहे हैं। ये तो बार बार हम बहुत बार मन फिराव के बारे में प्रचार कर चुके हैं, फिर भी इसी में पहला बात यही बोल रहे हैं कि मरे हुए बातों से मन फिराना चाहिए। पहले मन फिराव के बारे में यहां पर बोल रहे हैं। यदि कोई मसीही जीवन जीना चाहते हैं, सच्चा क्रिश्चियनिटी होना चाहते हैं, यदि कोई प्रभु से मिलना चाहते हैं, यदि मतलब परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए सबसे पहला बात यही है कि मरे हुए बातों से मन फिराना चाहिए।
हालेलुया। ये क्रिश्चियनिटी में मन फिराना बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई मन फिराना नहीं चाहते हैं, वो मसीही जीवन जी नहीं सकते हैं। यदि कोई मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ प्रभु कभी नहीं रहते हैं। और बहुत सारे बात ये मन फिराव के बारे में हमारा नया नियम में, बाइबल में बहुत सारे बात प्रभु यीशु पुराना नियम में भी और नया नियम में बहुत सारे बात मन फिराव के बारे में प्रभु लिख करके रखे हैं। पुराना नियम में अपना इजराइल लोगों, जब इजराइल के लोग प्रभु को छोड़कर पाप का जीवन जीने के लिए चले गए थे, जब इस्राएल के लोग परमेश्वर के छोड़कर दूर जा रहे थे, उसी समय अपने दास लोगों के द्वारा परमेश्वर ने खंडन करके अपने इस्राएल लोगों को बोले, हे इस्राएलियों तुम मन फिराओ। बहुत बार, और हम सभी लोग ये योना के बारे में जानते होंगे। ओ परमेश्वर का दास एक निनिवे नाम करके एक राज्य था, उसी में से सभी लोग बहुत पाप कर रहे थे। उसी समय अपना दास को उस निनिवे राज्य में, निनिवे देश में भेजकर उन्हीं लोगों को खंडन करके प्रचार करने के लिए बोले थे। वहां पर जाके उन्होंने यही प्रचार किए थे कि हे निनिवे के लोगों मन फिराओ। परमेश्वर अपने लोगों से पहले यही चाहते हैं कि मन फिराने का जरूरत है। मेरे लोग मन फिराना चाहिए। मसीही लोग नहीं तो संसारिक लोग जो भी हो, इजरायली लोग जो भी हो, परमेश्वर सबसे पहले हमसे एक बात चाहते हैं, मन फिराना। यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो मसीही जीवन में हम जाय नहीं हो सकते हैं, शामिल हो नहीं सकते हैं ना। उसी में से कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। एक वचन पढ़िए, मत्ती यूहन्ना उसका 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिर से न जन्मा तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखिए, मन फिराने के लिए प्रभु इसलिए इसमें से कुछ बातों को प्रभु का दास अपने कलीसिया को इसलिए सिखाते थे कि ये सारे बात पहले स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत अनिवार्य है। यदि कोई स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहता है, इसी बात को फॉलो करना चाहिए, इसी बात को जानकर, इसी बात के अनुसार, इसी वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने का जरूरत है। यदि कोई सबसे पहले बोल रहे हैं, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है, पहले से भी मैं बोल चुका हूं। मतलब पुराना बीती हुई जीवन को छोड़कर पुरानी बात और पुराना अंधविश्वास और पुराना जैसे मैं गंदा जीवन जी रहा था वो बिल्कुल नष्ट होना चाहिए। पुराना पाप को मानकर, हाँ मैं पापी हूं, आज तक मैंने पाप किया हूं करके पाप को मानकर पुराना जीवन को बिल्कुल छोड़कर नष्ट करके आज एक फैसला करना है, मैं आज से लेकर एक नया जीवन, मसीहत जीवन, यीशु मसीह को फॉलो करने वाला जीवन में जीने के लिए मैं समर्पण कर रहा हूं करके पुराना जीवन को छोड़कर एक नया जन्म जो लेने के लिए समर्पण करते हैं, उसी को बोलते हैं मन फिराओ। हालेलुया। हालेलुया। उसको बोलते हैं मन फिराना। मतलब पुराना खत्म हो गया, अभी नहीं, मैं एक नया इंसान बन गया हूं। वैसे एक चेंज, वैसे एक बदलाव हर एक जन के जीवन में होने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए, हमेशा एक बात पर मैं विश्वास करता हूं, यदि कहीं एक जहां पर
कोई प्रचारक, नहीं तो कोई पास्टर, नहीं तो कोई प्रभु का दास कुछ मीटिंग, मसीही क्रिश्चियन मीटिंग चलाने के लिए सभी को बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग उसी मीटिंग में आ जाते हैं। हाँ, उसी मीटिंग में जितने लोग आते हैं सभी क्रिश्चियन नहीं है। उसी मीटिंग में जितने लोग आते हैं वो क्रिश्चियन नहीं है। उसी में जितने लोग मन फिराकर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण किए, फैसला किए, निर्णय लिए हैं, मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए हूं, वैसे निर्णय लेकर उसी में चलने वाले ही क्रिश्चियन होते हैं। हालेलुया। सभी लोग तो बोल सकते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं इसी वचन के अनुसार चलने वाले। पहले यहां पर लिखा है जो नया सिरे से जन्म न लेता है वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता है। हमको एक कंफर्म, यहां पर बैठे हुए हर एक भाई बहनों के हृदय में एक कंफर्मेशन होना चाहिए, जब तक मैं मन नहीं फिराऊंगा, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरे जीवन में एक बदलाव होने के लिए मैं नहीं चाहूंगा, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे जब तक मेरे जीवन में बदलाव नहीं होगा तब तक मैं प्रभु का संतान, प्रभु का बेटा बेटी नहीं हूं करके हमको कंफर्म होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम यही विश्वास करते हैं यीशु मसीह का नाम लेने से हम क्रिश्चियन हो जाएंगे, यीशु मसीह का नाम लेने से प्रभु हमको खुश हो जाएंगे हमसे, ऐसा करके हम समझते हैं। वैसे गिनती के लिए सोचने वाले नहीं है। क्रिश्चियनिटी में क्वालिटी चाहिए। हालेलुया। यदि दूसरा कोई पार्टी वो गिनती के लिए सोचेंगे, लेकिन प्रभु गिनती के लिए नहीं है। प्रभु के पीछे हजार हजार लोग घूम रहे थे, लेकिन प्रभु अपने लिए बिल्कुल समर्पण करके फॉलो करने वाले 12 चेलों को परमेश्वर ने चुने हैं। आज भी प्रभु वैसे ही लोगों को प्रभु चुनना चाहते हैं, वैसे लोगों को प्रभु ढूंढते हैं। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले आप सभी के अंदर एक बात जरूर होना चाहिए, उदार मन फिराव। यदि आपके अंदर आज तक पुराना बात आपके अंदर खत्म नहीं हुआ है, आपको आज तक पुराना जो गंदी आदत आपके अंदर था, गंदी स्वभाव हमारे अंदर था, वो आज तक यदि आपके अंदर खत्म नहीं हुआ है, समझ लीजिए आज तक आप मन नहीं फिराए। हालेलुया। वैसे बात को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको सिखाते हैं। जो हमको मसीह की जीवन में रोकने वाली बात, आगे बढ़ने नहीं देता है, उसी गंदी बात को, पुराने बात को आज यहां खत्म करके नया सिरे से जन्म लेकर मसीह की जीवन में पहले आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले मन फिराव, इसी के बारे में हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी दूसरी बात पढ़िए, 6 अध्याय। और परमेश्वर पर विश्वास करने, अभी दूसरी बात यही लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करना। यहां पर परमेश्वर के ऊपर पहले मन फिराव के बारे में बोले थे, दूसरी बात बोल रहे हैं यदि कोई परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, यदि परमेश्वर का आगमन में प्रभु के साथ कोई जाना चाहते हैं, तो उसी के लिए सबसे दूसरी बात यही लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करना। आज ये बात को थोड़ा गहराई से हम जानेंगे और उसी को सीखेंगे तो हमको और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अच्छा लगेगा। एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसका 2 वचन से पढ़िए। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। सभी लोग इसी वचन पर थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ, जो तुझे दासों के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी के प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना है और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। काफी है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। यहाँ पर निर्गमन 20वां अध्याय में परमेश्वर अपना दास मूसा जी के द्वारा
10 आज्ञाओं को दिए थे। सबसे पहले बहुत सारा आज्ञा पुराना नियम में परमेश्वर ने दिए थे, लेकिन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण 10 आज्ञाओं को पहले मूसा जी के द्वारा परमेश्वर अपना हाथों से लिख करके दिए हैं, ये इज़राइल के लोगों को फॉलो करने के लिए। उसमें सबसे पहला आज्ञा यही दिए थे कि मुझे छोड़ के दूसरा परमेश्वर आपके लिए नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पर ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। यदि कोई प्रभु को फॉलो करना चाहते हैं, यदि कोई यीशु मसीह को अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को सबसे पहले यही होना चाहिए। सबसे पहले उनके जीवन में एक ये बात होना चाहिए कि हमारे अंदर सबसे पहले एक विश्वास बहुत टाइट से होना चाहिए। मेरा एगो परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा परमेश्वर है नहीं है, दूसरा कोई नहीं है मेरा परमेश्वर के समान। हालेलुया, हालेलुया। यही पहले हमारा अंदर यही विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज का दिनों में हमारे अंदर, इसलिए तो मैं जितने लोग कलीसिया में आते हैं, जितने लोग मीटिंग में आते हैं, उन्हीं सभी को क्रिश्चियन करके इसलिए नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलता हूं। यदि किसी को यहां पर चंगा नहीं मिला है, वो 2 माइंड से आते हैं। यदि चंगा नहीं मिला है तो दूसरा कहीं जाने के लिए तैयार है। यदि यहां पर उनको जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उन्हीं लोग और किसी को अपना परमेश्वर करके मानने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ अपना शारीरिक सुख के लिए, अपना शारीरिक बातों के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना क्रिश्चियनिटी नहीं है। यदि मेरा चंगा होगा, ये ना होगा, जो भी हो, मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन एक ही परमेश्वर पृथ्वी पर, वो मेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वही हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। एक घर में 2 पापा हो सकते हैं, वो बहुत गंदी बात है, लेकिन हमारा सोच विचार सब यही है। यदि इनसे नहीं होगा तो उधर, यदि ये नहीं होंगे तो दूसरा कोई होंगे नहीं है। आज हमारे अंदर सबसे पहले यही, सबसे महत्वपूर्ण यही बात, विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि मेरा एगो परमेश्वर जिसको मैं आराधना करता हूं, उन्हीं के समान, उनको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। एक इसको समझाने के लिए कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। पढ़िए रोमियो की किताब, उसका 10 अध्याय 9वां वचन पढ़िए। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से यीशु को जानकर अंगीकार करे, और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह का नाम पर, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे हैं, और यीशु मसीह को जानकर, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरे और मेरे लिए अपना अति पवित्र लहू को बहाए करके, इस बात को परमेश्वर का मृत्यु और परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाए करके, इस बातों पर हृदय से जो विश्वास करते हैं उन्हीं का उद्धार होगा करके लिखा है। हालेलुया। विश्वास नहीं हमारे अंदर होता है तो उद्धार कोई पा नहीं सकते हैं। विश्वास सबसे महमूल्य बात है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए, हमारा विश्वास प्रभु पर नहीं है, सिर्फ प्रभु का सेवा कौन करते हैं उन्हीं के ऊपर हमारा विश्वास है। हर एक जो क्रिश्चियन कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, सभी के विश्वास प्रभु पर नहीं है, सिर्फ पास्टर के ऊपर विश्वास है। क्यों ऐसा बोलते हैं? हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर घुटना टेक करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ हो गया तो तुरंत हम किसको ढूंढते हैं? पास्टर को।
हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कोई होना चाहिए। हाँ, वो विश्वास करते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रभु चंगा करते हैं। वैसे बाइबल में लिखा है क्या? आज का दिनों में क्रिश्चियनिटी को बरमाने वाले बहुत झूठे दास लोग खड़े हो गए हैं। उन्हीं लोगों का काम सफल हो रहा है। जो झूठे भविष्यवक्ता झूठे काम करते हैं, वो सबसे आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? प्रभु पर विश्वास करने के लिए लोग तैयार नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर विश्वास करने। शैतान की बात भी वही है। शैतान का काम, शैतान भी उसी के लिए काम कर रहा है। शैतान चाहता है मसीह की लोग यीशु मसीह के ऊपर उनका विश्वास होना नहीं चाहिए, कुछ मनुष्य के ऊपर उनका विश्वास होना चाहिए। किसके ऊपर? मेरे ऊपर, इन्हीं के ऊपर। नहीं तो कोई इन दोनों के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरा कोई पास्टर से मतलब नहीं है। जब तक आप लोग पास्टर के पीछे पड़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु हमको सिखाते हैं मनुष्य के ऊपर कभी भरोसा मत कीजिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए। मनुष्य कभी पास्टर हो, जो भी हो, कभी भी आपको धोखा से दे सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, कभी धोखा नहीं देते हैं। वचन में लिखा है प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया। आपका विश्वास, हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, तुरंत पहले, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास घुटना टेक करके प्रार्थना कीजिए। आपका प्रॉब्लम को प्रभु को बताइए, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोगों को ही बोलते हैं क्रिश्चियन। हालेलुया, हालेलुया। मसीही लोग कलीसिया में इसलिए आना चाहिए कि प्रभु को आराधना करने के लिए, सिर्फ प्रभु को आराधना करने के लिए और प्रभु के बारे में जानकर, वचन को जानकर वचन में आगे बढ़ने के लिए ही कलीसिया। यहां पर मसीही लोग प्रभु के लिए, प्रभु का आगमन में जाने के लिए तैयार होने के लिए ही कलीसिया को परमेश्वर ने बनाए। ये बीमारों को चंगा करने वाला जगह नहीं है, ये जरूरतों को पूरा करने वाला जगह नहीं है। लेकिन आज का दिनों में कलीसिया को गंदे लोग वैसे कर दिए, झूठे लोग वैसे कर दिए, जैसे सिर्फ संसारिक लोग ओझा के पास इसलिए जाते हैं कि चंगा पाना, नहीं तो कुछ काम करने के लिए, नहीं तो किसी दूसरों को जीवन को नष्ट करने के लिए, सिर्फ शारीरिक बातों के लिए ओझा के पास जाते हैं, उसी के लिए लोग मंदिर में जाते हैं। वैसे ही क्रिश्चियनिटी को भी आज का मतलब कर दिए। हाँ, आपको चंगा चाहिए तो इसी मीटिंग में आइए, आपको वो चाहिए, आप प्रभु के सम्मुख में आइए, आपको जो जरूरत है वो प्रभु पूरा करेंगे। हालेलुया। आपकी हर एक बातों को, आपका हृदय की बातों को प्रभु जानते हैं। मैं क्या सोच रहा हूं कंचन भैया नहीं जानते हैं। कंचन भैया का हृदय में मेरे बारे में क्या सोच है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम दोनों का हृदय की गहराई की बातों को प्रभु यीशु जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे हर एक बातों को प्रभु के पास बोलना है, प्रभु को बताना है। प्रभु आपके बारे में जानते हैं। यदि आप वैसे आपका पूरा विश्वास प्रभु पर करके, प्रभु के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना कीजिए, आपका प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन में बड़े बड़े काम होते रहेगा और कोई आपको भरमा नहीं सकते हैं। हालेलुया। जितना सुनेंगे फिर भी हमारा भरोसा, कोई हाथ रखेंगे तो किसी का हाथ के द्वारा चंगा लोगों को मिलता है। हाँ, उन्हीं के ऊपर प्रभु हमको जरूरत नहीं है। प्रभु पर इतना जल्दी हम विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? शैतान हमारा माइंड को वैसे शुरुआत से कब्जा करके रखा है। ये जो भी बात इंसान के ऊपर भरोसा करना क्रिश्चियनिटी में नहीं है, क्रिश्चियनिटी के अंदर, लेकिन आज आ गया। कैसे आ गया? हाँ, पहले संसार में रहते थे, दूसरा अन्य जाति, दूसरा देवी देवता को पूजा करते थे। कुछ हो गया तो किसी के पास जाते थे, पंडित, नहीं तो ओझा के पास जाते थे, उन्हीं के ऊपर पूरा विश्वास करते थे। अभी कोई उधार पाके सच्चा परमेश्वर को जानकर मसीह के जीवन में आने के बाद भी हमारे अंदर से वो काम नहीं बदल रहा है। पहले उन्हीं के ऊपर विश्वास करते थे,
अभी पास्टर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आज हमारे अंदर ये बातों से हमको छुटकारा होना चाहिए। संपूर्ण हृदय से मेरा पूरा विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वैसे कलीसिया सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगेंगे तो प्रभु हर एक जन के जीवन में कार्य करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बाइबल में देखेंगे और दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय निकालिए। दानियल की किताब वो कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे उसी के बारे में हम जानेंगे। दानियल 3रा अध्याय उसका 17 और 18वां वचन पढ़िए। उसका 17 और 18वां वचन पढ़िए। बाकी सभी लोग थोड़ा वचन पर ध्यान दीजिए। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिनके हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। यहाँ पर 3 जवान लड़का अपना विश्वास को बताते हैं, अपने विश्वास को राजा के सामने दिखाते हैं। ये बात इसलिए यहाँ पर लिख के रखे हैं कि प्रभु यीशु इन्हीं लोगों के जैसा हमारे विश्वास होने के लिए चाहते हैं। आगे बढ़िए। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हाँ, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, हाँ, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। विश्वास कैसे हमारे अंदर होना चाहिए, इसी बात को समझाने के लिए, समझने के लिए एक बात को मैं बताना चाहता हूं। पहले मैंने बोला था किसी इंसान के ऊपर, प्रभु का दास के ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए विश्वास। हालेलुया। प्रभु ऐसे चाहते हैं। यहाँ पर पुराना नियम में दानियल की किताब में लिखा है, एक मतलब बाबिलोन देश में इज़राइल के लोग परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर को छोड़कर पाप करने लगे। इसलिए इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने बाबिलोन राजाओं के हाथों में दे दिया। अभी इज़राइल के लोग गुलाम बनकर यहाँ पर बाबिलोन देश में रहते थे। उसी समय नेबूखदनेस्सर राजा ने ये बाबिलोन देश को राज्य करते थे। उन्हीं दिनों में इज़राइल के लोग और बाबिलोन देश के सारे लोग मिलकर बाबिलोन देश में रहते थे। उसी समय ये इस यहूदी लोगों को और इज़राइली लोगों को नष्ट करने के लिए राजा का कुछ प्रधानी, नहीं तो राजा का कुछ मंदिरी लोग सोचते थे इज़राइल के लोगों को नष्ट करना चाहिए। इज़राइल के लोग हमारा देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, वो हमारा देश में आने के बाद भी अपना यहोवा परमेश्वर को ही मानते हैं। इसलिए यहूदी लोगों को नष्ट करने के लिए ये राजा के नीचे काम करने वाले मंदिरी लोगों ने एक प्लान बनाए। राजा के पास जाकर कहे, हे राजा, हमारा देश में रहने वाले यहूदी लोग आपको पूजा नहीं करते, आप पर विश्वास नहीं करते, अपना देवी देवता के ऊपर, अपना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए हम एक बात को यहां पर करना है, ये काम हमारे देश में करना है, एक मूर्ति को बनाकर सारे लोगों को बुलाकर जो उसी मूर्ति के सामने दंडवत करते हैं उन्हीं लोगों को हमारे देश में रखना है। जो मूर्ति के राजा के हाथों से बनाया हुआ, लेकिन मतलब राजा की बातों के द्वारा बनाया हुआ उसी मूर्ति के सामने जो दंडवत नहीं करते हैं, जो उसी को आराधना नहीं करते, उन्हीं लोगों को आग में डाल देना है करके राजा को सलाह दिए। वो राजा भी मान लिए। राजा ने बोले ठीक है, एक मूर्ति बनाइए, एक दिन मूर्ति के सामने सभी लोगों को बुलाकर इकट्ठा कीजिए, उसी दिन ये काम को हम करेंगे करके राजा ने मूर्ति बनाने का आज्ञा दिए। अभी मूर्ति बन गया है। मूर्ति को एक मैदान में खड़ा करके सारे इजरायली लोग बाबिलोन के लोगों को वहां पर बुलाए और राजा के लोग
और सामने आकर के उन्हें जितने इजरायली लोग और बाबिलोन के लोग वहां पर आए हुए थे, उन्हीं लोगों को इन लोग मतलब बोले थे, यहाँ पर आप लोगों के सामने जो मूर्ति खड़ा है, अभी सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, उसी समय जो इस मूर्ति के सामने गिरकर दंडवत नहीं करते हैं, उन्हीं लोगों को हम आग में डाल देंगे करके उन्होंने हर एक बातों को बताए। अभी राजा के बात के द्वारा जैसे हर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाए थे, अभी राजा और राजा के हर एक मंत्री सब खड़े होकर देख रहे थे। यदि कोई दंडवत नहीं करेंगे तो उनको क्या करना चाहिए? आग में डाल देना चाहिए। अभी हर एक जन इजरायली बाबिलोनी सभी लोग मूर्ति के सामने गिरकर दंडवत किए, लेकिन उन्हीं हर एक लोगों के बीच में 3 जवान लोग दंडवत नहीं किए। अभी उन तीनों को आगे बुलाकर उनको खड़ा किए, उनको चेतावनी दिए, फिर से बोल रहे थे आप लोगों को दोबारा एक मौका हम दे रहे हैं, फिर से एक बार म्यूजिक बजाएंगे, उसी समय यदि आप लोग दंडवत नहीं करेंगे तो आपको कहां डाल देंगे? आग में। अभी राजा को उन्हीं लोग जवाब दे रहे हैं, हे राजा, आप ये बात को हमको समझाने का जरूरत नहीं है। यदि कोई दंडवत नहीं करेंगे तो उनके लिए आप जो सजा देने के लिए चाहते हैं वो हमको दे दीजिए, लेकिन आपको समझाने का जरूरत नहीं। यहोवा परमेश्वर के ऊपर उनको इतना विश्वास था, राजा के सामने उन लोग बोल रहे थे हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, यदि वो हमको नहीं छुड़ाते तभी यहोवा ही सच्चा परमेश्वर, हम आपका देवी देवता के सामने दंडवत नहीं करेंगे। उनको पकड़े, उनको जाकर आग में डाले हैं, आग में डाल दिए। जिन्होंने आग में डालने के लिए उन तीनों को उठाकर लेकर गए थे, उन सभी लोग जल गए थे, लेकिन इन दिनों जो प्रभु का दास लोग आग में गिरने के बाद भी उनको कुछ भी नहीं हुआ था। परमेश्वर ने उस आग में उतर आए और 3 लोगों को बचाए और आग से इन 3 लोगों को बाहर निकला। इतना बड़ा चमत्कार हुआ था। इसी बात को देखकर वो बाबिलोन का राजा बोल रहे थे इन दिनों जिनको आराधना करते हैं वो यहोवा ही सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा विश्वास के द्वारा इतना बड़ा काम हो सकता है। हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ एक ही परमेश्वर के ऊपर, सिर्फ यहोवा परमेश्वर, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर आप और मेरा विश्वास होना चाहिए। एक ही विश्वास। दाऊद का विश्वास भी वैसे ही था। जब इजरायली लोगों को पेलिस्तियों ने नष्ट करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए थे, उसी समय सारे इजराइल का सैनिक लोग डरते थे, लेकिन सामने एक छोटा सा एक जवान लड़का दाऊद थे। उन्होंने आकर के खड़े होकर बोल रहे थे मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर मुझे बचाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे परमेश्वर के सामने हे गोलियत तू कुछ भी नहीं, किसी काम का लायक नहीं है। इतना विश्वास ये किसी दास के ऊपर नहीं था, अपने राजा के ऊपर नहीं था, सैनिक लोगों के ऊपर नहीं था, किसी अपने ऊपर भी नहीं था। दाऊद का विश्वास सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर था। हालेलुया। इसलिए तो सिर्फ एक दाऊद के द्वारा हर एक फिलिस्तियों को परमेश्वर ने हराए, नष्ट किए हैं। इसी वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर पहले मन फिराव, यदि स्वर्गीय राज्य जाना चाहते हैं तो हमारे अंदर मन फिराव होना चाहिए। दूसरी बात, हर एक पुरानी बात को छोड़कर अभी संपूर्ण हृदय से एक ही परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अब संपूर्ण हृदय से विश्वास करना चाहिए। उसी विश्वास के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा सिर्फ हमारे जीवन में नहीं है, हर एक जन का, बहुत सारे लोगों के लिए हम एक आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर इतना स्ट्रांग विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। मुझे संभालने के लिए पहले विश्वास,
मेरा यहोवा ही सच्चा परमेश्वर, उनका छोड़कर दूसरा नहीं है करके विश्वास करना है। और परमेश्वर पर ऐसा भी विश्वास करना चाहिए, मेरे सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु सामर्थ्य है, मुझे छुड़ाने के लिए यीशु सामर्थ्य परमेश्वर है, मुझे बचाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, मेरे परिवार के साथ खड़े होकर युद्ध करने के लिए मेरे यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर करके हर एक बातों के लिए, हमारा जीवन के हर एक बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। पहले परमेश्वर, एक ही परमेश्वर करके विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, हर एक बातों के लिए, हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। वैसे विश्वास करने वाले लोग आने वाले जीवन के लिए कभी चिंता नहीं करते हैं। हालेलुया। जो चिंता करते हैं, घबराते हैं, उसका मतलब अभी तक उनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने विश्वास किए, फिलिस्तियों के हाथों से परमेश्वर बचाए। ये शद्रक मेशक अबेदनेगो ने विश्वास किए, बेबीलोन के राजाओं के हाथों में आग से परमेश्वर ने बचाए। और बहुत सारे गवाहियां यहाँ पर लिखा है, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास किए उन हर एक जन के साथ रहकर परमेश्वर इस पृथ्वी पर बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन शैतान ऐसे काम हमारे जीवन में होने के लिए नहीं चाहता है, इसलिए तो हमारा विश्वास को शैतान बदल देता है। प्रभु पर भरोसा मत करो, सिर्फ इंसान के ऊपर, नाश होने वाला इंसान के ऊपर। पास्टर हो, जो भी हो, हम सभी इंसान हैं। हमारे अंदर कुछ शक्ति नहीं है। क्या हमारे अंदर कुछ आ जाएगा? क्या कुछ भी नहीं है। प्रभु करते हैं बस। यदि प्रभु जब थोड़ा सा दूर चले जाएंगे तो मरा हुआ शरीर के समान जितने बड़े दास हो सकता है, लेकिन कुछ काम का लायक नहीं है। लेकिन आज पैसा के लिए, बरमाने के लिए अपने आप को बड़ा करके कुछ लोग दिखाते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर तो हम पूरा भरोसा करते हैं। कल नहीं तो बरसों कुछ वीडियो को देख करके इतना दुख हो रहा था। पैसा से, रुपया से माला बनकर, वो प्रभु का दास नहीं है, वो शैतान का दास है। प्रभु का दास वैसे कोई नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है, वो पैसा से माला बनकर लोग आकर के उसी के गर्दन में डालकर उसी का पैर में दंडवत कर रहे हैं। वो अपने आप को जो पास्टर कहता है, वो हाँ खुश हो, आशीष हो। तू कौन है उन्हीं को आशीष करने के लिए? लोगों से पैसा को लूटने के लिए, बरमाने के लिए अपने आप को परमेश्वर का स्थान पर दिखाता है। बाइबल में सबसे एक दो महान दास है, पौलुस और बरनबास, पतरस। पौलुस और पतरस, उनका जीवन में देखे वो कैसे प्रभु के लिए सेवकाई करते थे। एक एरिया में गए थे, वहां पर प्रार्थना किए, वहां कुछ लोग बच गए। कुछ लोगों का बीमारी, बड़े बड़े बीमारी हर एक जन के सामने चंगा हो गए। अभी सारे लोग जान रहे थे, सभी लोग ऐसा समझ रहे थे कि कुछ देवी देवता, इतना बड़े काम करने वाला देवी देवता हमारे बीच में आकाश से उतर आए। पौलुस को वैसे समझ रहे थे, पौलुस प्रभु का दास थे। लेकिन इन्हीं लोग कुछ माला बनाकर, वैसे ही लिखा है, प्रेरितों का काम पढ़िए बाइबल में, वहां पर उन्होंने कुछ माला बनकर पौलुस का गर्दन में डालने के लिए, सिर पर डालने के लिए माला बन के यहां से आ रहे थे। तो पौलुस ने देख लिए ये सभी लोग ये माला मेरे लिए बना के ला रहे हैं करके देखते हुए अपना कपड़ा को फाड़ दिए। और कुछ देर के पहले लोग इनको देवी देवता करके देख रहे थे, अभी एक पागल के समान देख रहे थे। क्यों अपना कपड़ा को फाड़ दिए? कपड़ा को फाड़ते हुए बोल रहे थे, आप हमको क्यों ऐसा करने के लिए आते हैं? ये चमत्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ, मैं आपके जैसे एक साधारण मनुष्य हूं, इंसान हूं। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से ही आपको ये चंगा मिला है। यदि आप आराधना करना चाहते हैं, आप बड़ाई करना चाहते हैं, मेरा मत कीजिए, यीशु मसीह को कीजिए। ये सच्चा सेवक है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। इतना सुनने के बाद भी हम किसके नीचे सिर देने के लिए जाएंगे? के नीचे। हालेलुया। क्यों? हाँ, हमको आप जितना सिखाइए, जितना सच्चाई को सिखाइए, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। हमको कुछ हमसे पैसा लूटने वाला ओझा के जैसा कोई पास्टर होंगे, उसी के पीछे ही हम पड़ेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मूर्खता से आपको बचाने के लिए, ऐसा मूर्ख की बातों को आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु चाहते हैं। मेरे प्रिय, यदि आप सच्चा क्रिश्चियन होना चाहते हैं तो सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। यहां पर प्रभु अपना दास लोगों को इसलिए रखे हैं कि इस बाइबल की उस सच्चाई को सिखाने के लिए, बस में हमारा काम, यही हमारा काम है। लेकिन आप सिर्फ आपका विश्वास परमेश्वर पर कीजिए। पहले शुरुआत में प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं, आप लोग आते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, जरूर चंगा प्रभु करते हैं, लेकिन अंत तक, अभी आज 1 साल हुआ है आपका बेटा बेटी को, आप उसको दूध पिलाते हैं, नहीं तो खाना खिलाते हैं। अभी 70 उम्र हो गया, उसको खाना खिलाते रहेंगे। यदि 50 उम्र हो गया, नहीं तो 25 उम्र हो गया, 25 उम्र लड़का को यदि अभी तक आपको, आप माँ बेटा को अभी तक खाना खिलाना पड़ता है, तो समझ लीजिए बेटा का जीवन ठीक नहीं है, उसका बुद्धि नहीं है, नहीं तो उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। उन्हीं को ना खिलाएंगे। 25 उम्र तक किसको खिलाएंगे? जो उठ नहीं पाता है, जिसका हाथ काम नहीं करता है, जिसका हाथ पीछे रहता है, उसी को क्या करते मम्मी पापा? खिलाते हैं। हालेलुया। बाकी बच्चों तो जब बढ़ने लगते हैं, सारे काम अपने से करने लगते हैं। वैसे ही एक मसीही क्रिश्चियन का जीवन होता है। पहले शुरुआत में आते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हम विश्वास में बढ़ते रहना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परमेश्वर का निर्भर में रहने के लिए सीखना है, तब कोई आपको बर्मा नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसी कलीसिया में ठीक नहीं है तो उसी कलीसिया में, कलीसिया से दूसरा कलीसिया एक ही बात के लिए जाना है। यदि यहाँ पर सच्चाई को, सत्य की बातों को नहीं सिखाते हैं, यहाँ पैसा लूटने का काम होता है, ये परमेश्वर का कलीसिया नहीं है, ये शैतान का है। छोड़ के सच्चाई को, सत्य को सिखाने वाले कलीसिया की ओर भागना है। बाकी चंगाई के लिए नहीं है। चंगाई आपका घर में, आपका कमरा में दरवाजा बंद करके घुटना टेक कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वहां पर आपको चंगा मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास को देखने के लिए प्रभु यीशु चाहते हैं। कोई यहाँ पर मीडिएटर का काम नहीं है, कोई यहाँ पर ब्रोकर का काम नहीं है। यदि कोई प्रभु से मिलना, प्रभु से कुछ बात करना चाहते हैं तो किसी पास्टर के पास जाना है, नहीं, प्रभु आपका प्रार्थना सुनने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा बदलाव क्रिश्चियनिटी में होना चाहिए। पहले, सबसे पहले हमारा कलीसिया में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से क्या करेंगे? बोलिए। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु में मजबूत होंगे। प्रभु 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 मेरा हृदय में, सोच विचार में पूरा सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास बने रहना चाहिए। कोई इंसान के ऊपर, कितने पास्टर को, कितने प्रभु का दास लोगों को मैं दिखा सकता हूं, 10 साल अच्छा से जीवन जिएंगे, 10 साल के बाद पैसा के पीछे, अपना घर द्वार बनाने के लिए, बहुत सारे सांसारिक बातों में वो गिर जाते हैं, चले जाते हैं। उन्हीं के लिए, तभी उन्हीं के पीछे जाते रहेंगे हम। नहीं, यीशु मसीह के पीछे और वचन के पीछे आप हमेशा जाते रहिए। प्रभु आपको कभी धोखा नहीं देंगे, कभी आपको गिरने नहीं देंगे, आपको जरूर स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा विश्वास होना चाहिए कि शाद्रक मेशक अबेदनगो को सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, दाऊद को सिर्फ परमेश्वर के ऊपर पहले मन फिराना चाहिए, और दूसरी बात, संपूर्ण हृदय से सिर्फ एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। वैसे विश्वास करने के लिए, यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर ऐसा संपूर्ण हृदय से सिर्फ आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मेरा मन इधर उधर क्यों, किसी इंसान के ऊपर मेरा विश्वास क्यों जा रहा है? मुझे क्षमा कीजिए। मुझे विश्वास में, प्रभु का चेले लोग आकर के प्रभु से बोल रहे थे, प्रभु हम इतना विश्वास कर नहीं पा रहे हैं, हमारा विश्वास को बढ़ाइए। वो अपना गलती को मान रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, प्रभु जी हमारा विश्वास को बढ़ाइए। तब विश्वास प्रभु ने उनको बढ़ाए। वैसे आप लोग प्रभु से बोलिए, हमारा विश्वास नहीं बढ़ रहा है प्रभु जी, आप हमारा विश्वास को बढ़ाइए। जरूर प्रभु आप सभी को विश्वास को बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले पतरस को भी विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हीं के अंदर विश्वास आ गया। विश्वास आने के बाद उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने
बड़े बड़े काम किए हैं। और जो विश्वास नहीं करते हैं, वो जो विश्वास प्रभु पर नहीं करते हैं, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसी दिनों में, न्याय के दिनों में जाके नहीं बोल सकते प्रभु मैंने आप दास के ऊपर इतना विश्वास किया, जो कुछ भी होता था तो मैं आपके दास के पास आया था। वो प्रभु नहीं मानते हैं। प्रभु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। 16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखे हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, वही अनंत जीवन पाएंगे। सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना है? अनंत जीवन पाना चाहिए और नाश नहीं होना चाहिए, नरक नहीं जाना चाहिए, तो सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना चाहिए। हमारा विश्वास में आज एक बदलाव होना चाहिए। आज तक हमारे अंदर जो अंधविश्वास है, जो मतलब विश्वास में कमजोर है, सब नष्ट होना चाहिए। आज हमारा संपूर्ण हृदय से एक विश्वास सिर्फ प्रभु पर होना चाहिए। वैसे हो जाएगा तो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा विश्वास होने के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे, मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। उद्धार होना चाहिए तो विश्वास होना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। नरक में कौन कौन जाएगा करके इस 21वां अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है। नरक में कौन जाएंगे करके? डरने वाले और व्यभिचार करने वाले और वो कुछ पापों के बारे में वहां पर लिखा है। उसी पाप का लाइन में अविश्वासियों का नाम भी दिया हुआ है। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, जो प्रभु पर सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वो भी कहां जाता है? नरक में। हालेलुया। नरक से आपको बचाने के लिए, आज ये विश्वास की बातों को दिलाने के लिए, आपका हृदय में उंडेलने के लिए प्रभु चाहते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। यदि कोई स्वर्ग जाना चाहते हैं, यदि कोई सच्चा क्रिश्चियन मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन फिराना है। दूसरी बात, ऐसा विश्वास आज हमारे अंदर, हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। विश्वास करने वाले लोगों को प्रभु कभी नहीं छोड़ते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमारे जीवन में इतना प्रॉब्लम, इतना क्या दुख तकलीफ क्यों? एक ही बात है, हमारा विश्वास पूरा इंसान के ऊपर, धोखा देने वालों के ऊपर, इंसान के ऊपर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ये जो सांस लेता है उस मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से प्रभु पर भरोसा रखना उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। सांस लेने वाला मनुष्य कौन है? हम सभी, विश्वासी हो, संसारिक लोग हो, पास्टर हो, प्रभु का दास हो, जो भी हो, सब मनुष्य है। प्रभु बोले मनुष्य के ऊपर विश्वास करने से प्रभु पर भरोसा करना उत्तम है। हालेलुया। हाँ, देखिए, यदि कोई प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। यदि परमेश्वर का राज्य को कोई खोएंगे तो कलीसिया में आने से क्या मतलब है? हालेलुया, हालेलुया।
ठीक है, दो बात, आज ये दो बात को माइंड में थोड़ा अच्छी तरीके से रखे रहिए। पहले मन फिराओ, दूसरी बात विश्वास। सब मिलकर बोलिए, पहले मन फिराओ, दूसरा हाँ, मतलब ये अपना कलीसिया को प्रभु का दास सिखा रहे हैं। ये पुराना बात, मतलब ये 6-7 अभी 2 बात बताए और 3, 4, 5 बात है। ये 7-8 बात का नाम यही है कि मतलब कलीसिया का नींव है, कलीसिया का नींव। समझ लीजिए, यदि एक परमेश्वर का कलीसिया अभी बन रहा है तो कलीसिया बनने पहले, बिल्डिंग बनाने के पहले क्या डालेंगे? नींव। लेकिन अभी कलीसिया बन गया है, नींव नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। यदि कलीसिया नहीं गिरना चाहिए, कलीसिया टाइट से खड़े होना चाहिए, तो कलीसिया को ये नींव पहले होना चाहिए। इस नींव के ऊपर कलीसिया बनना चाहिए। हालेलुया। हमको मालूम होना चाहिए, इस वचन को याद रखिए। कोई कलीसिया का नींव क्या है पूछेंगे तो इसी वचन को बताना है, ठीक है। और परमेश्वर का दास लोगों का बाइबल में, और परमेश्वर का दास लोगों का जो उपदेश बाइबल में लिखा है वो भी कलीसिया का नींव। प्रेरितों का जो प्रचार यहाँ पर लिखा है, प्रेरितों का वचन और परमेश्वर का वचन उपदेश लिखा है, हमारे हाथ में बाइबल है ये, और ये वचन ये कलीसिया के लिए नींव है। इसी के ऊपर ही कलीसिया होना चाहिए। यदि नींव नहीं है, कोई कलीसिया अपने इच्छा के अनुसार नींव को छोड़ के कलीसिया बन रहा है, समझ लीजिए वो परमेश्वर का कलीसिया नहीं है। देखिए, इसी 2 बातों के लिए आज एक समर्पण करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब अपना स्थानों में खड़े हो जाइए।